आज फिर हम नए सफ़र पे निकलने वाले हैं और नया सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है आज। और आपको दिखाएंगे आज कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मौजूद है। सफ़र स्टार्ट हमारा होगा लाहौर से, जो कि होगा अभी फ़िलहाल मानसेरा तक का जो इरादा है। आज फिर दिखाएंगे पूरा मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, इस्लामाबाद मोटरवे, सब कुछ इस व्लॉग के अंदर, जो कि पहले भी आप एक दफ़ा देख चुके हैं, पर एक दफ़ा फिर। और इंशाल्लाह आज रात जहाँ रुकेंगे वो भी आपको जगह दिखाएंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल देखना है पूरा एंड तक, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, खैरियत से, मज़े में? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। इस वक्त हम लोग हैं पंजाब में और हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब हम जा रहे हैं आज बाई रोड स्कर्दू का ट्रिप है। देखें रास्ते भी कुछ इसी तरह के, बारिशों की वजह से बंद हैं, खुले में कहीं कहीं से। कहाँ तक जाते हैं, कैसे जाते हैं, आपको सब दिखाएंगे इंशाल्लाह इसी व्लॉग के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा रोड है, तो लाहौर से फैसलाबाद की तरफ जा रहा है। ये फैसलाबाद की तरफ जा रहा है यहाँ से रोड। और ये गाड़ी जिसमें हम सामान अभी पैक कर रहे हैं, सामान लोड हो रहा है। इसके अलावा हम निकलेंगे, फिर देखें कहाँ से जाते हैं, किस तरह जाते हैं, वो पूरा मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर दिखाऊँगा। कहाँ तक आज वो स्टे करेंगे। अभी इस वक्त हो रहे हैं दोपहर के 12 और 12 बजे हम लोग लाहौर से निकल रहे हैं। हम लोग निकले थे घर से और सबसे पहले ख्वारी हो गई हमारी, एसी ख़राब हो गया गाड़ी का। तो अब यहाँ पर लाहौर में यहाँ मकैनिक की दुकान थी, यहाँ बनवाने के लिए आए थे। तकरीबन 2 घंटे का टाइम बता रहा है, और 2 घंटे लगेंगे। तो सोचा मैं यहाँ गलियों में घूम रहे, थोड़ा सा हम यहाँ घूम रहे थे गलियों के अंदर। ये यहाँ पर हमारी गाड़ी बन रही है, एसी ख़राब हो गया था गाड़ी का। अभी तक लाहौर के अंदर ही है, 2 घंटे 3 घंटे हमें यहीं हो गए। 12 बजे निकले थे और तकरीबन 4 यहाँ बज गए, 3:30 बजे हैं। तकरीबन 3.5 घंटे हम लोग अभी तक इधर ही लाहौर में ही घूम रहे हैं। और अभी गाड़ी बन रही है, अब यहाँ कहीं ढूंढ ले खाने का रेस्टोरेंट देख रहे हैं, खाना खाएँ दोपहर का। फिर देखते हैं गाड़ी बनती है, फिर अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये लाहौर की गलियाँ सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ सारी ना बर्ड्स की दुकानें, फीड्स की दुकानें, बर्ड्स की, और इसके अलावा गाड़ियों के मकैनिक की दुकानें हैं यहाँ सारी। इस वक्त हम समनाबाद आए थे। ये कराची नसीब बिरयानी, यहाँ पर ये है समनाबाद चौक पे सामने ही। यहाँ से दोपहर का खाना खाया है हमने। अब जाते हैं, गाड़ी देखते हैं गाड़ी बन गई है या नहीं। 4 तो बज गए इधर ही। बिरयानी लाहौर के हिसाब से बेहतर थी, कराची के हिसाब से तो सही नहीं थी, लेकिन लाहौर के हिसाब से बेहतर थी। यहाँ उतनी अच्छी मिलती नहीं है बिरयानी। आए अब गाड़ी तरफ चलते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। ये चौक है, यहाँ का अंदर पार्क बनाया छोटा सा समनाबाद। और बस सामने हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, जहाँ पर हमारी गाड़ी बन रही है। सॉरी, होटल कह रहा हूँ, वर्कशॉप की तरफ। ये देखिए सारी गाड़ियों की मार्केट है सारी यहाँ पर, ये दिख रही है सारी मार्केट। ये काम हो रहा है हमारी गाड़ी का इस वक्त, बस कंप्लीट हो गया। 5 बजने वाले और अब हम निकलेंगे यहाँ से वापसी मोटरवे के लिए। 12 बजे घर के निकले हुए और 5 बजे अब हम लोग कर रहे हैं ऑफिशियली मोटरवे पे चढ़ेंगे 5 बजे के तक तकरीबन। बस ये फाइनल हो गया, फिटिंग हो गई है कंप्लीट, गाड़ी के एसी भी ठीक हो गया है। चलें गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर। अब आप मिलते हैं मोटरवे पे जाके, इस्लामाबाद मोटरवे पे। तो गाड़ी इस वक्त 5 बज रहे हैं और अब निकल रहे हैं हम लोग। देखते हैं कब इस्लामाबाद पहुँचते हैं। यही पंप आता है पेट्रोल पंप से, इससे पहले टूल पे आता था पहले। यहाँ से पंप से हम गिरवाते हैं पेट्रोल हर दफ़ा। और फिर यहाँ से अब इस वक्त टाइम हो गया 5:20 का। ये देखें यहाँ से ये मोटरवे स्टार्ट हो गया है तकरीबन, बट थोड़ा सा टूल आगे है। और अब देखते हैं आगे कितनी देर में हम लोग पहुँचते हैं। ये भी अब सफ़र हमारा कितना लंबा रहता है। ये देखें 3 लाइन मोटरवे है ये, लाहौर से इस्लामाबाद तकरीबन 4.5 घंटे का सफ़र है। 5 बजे हम लोगों ने अपना सफ़र किया स्टार्ट और इस वक्त हम लोग इंटर हो रहे हैं M2 मोटरवे पर। टाइम इस वक्त हो रहा है 4:45। सुबह के निकले हुए थे, गाड़ी ने पूरा टाइम हमारा कर दिया ज़ाया। पूरा दिन हमारा गाड़ी सही कराने में लग गया एसी ख़राब होने की वजह से।
और इस टाइम अब हम लोग टोल प्लाजा को क्रॉस कर रहे हैं और M2 के अंदर इंटर हो रहे हैं। वैसे तो आज हमारा जो इरादा था सुबह जल्दी निकलने का कि आज जल्दी निकल के हम कम से कम अस्तोर तक या चिल्लास तक पहुंच जाते, तो लेकिन सारा दिन आज इसकी वजह से हमारा हो गया है ज़ाया। अब देखें अब क्या कहाँ तक निकल सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, वो अब सफ़र करेंगे तो पता लगेगा कितना कितना सफ़र है आगे। अल्लाह आसानी पैदा करे और किस तरह हम पहुँचते हैं अब दिखाते हैं आप। मगरिब का टाइम हो चुका है और इस वक्त आपके सामने देखिए हम फिर कलाकार की पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं। ये वो चढ़ाइयाँ हैं जो मैं लास्ट वीडियो में भी आपको मुकम्मल दिखा चुका हूँ, जो हमने दिन में सफ़र किया था उसकी चढ़ाइयाँ हमने की थी। और इस वक्त रात के टाइम, मतलब रात तो पूरी प्रॉपर नहीं हुई थी, मगरिब का टाइम था, हल्का हल्का सा अंधेरा शुरू हो चुका था और ये चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और कितना खूबसूरत ये व्यू लग रहा था। यहाँ पर देखें मोटरवे पर कहीं भी लाइट नहीं मौजूद थी, जबकि इस जगह पर ख़ास तौर पर लाइटें लगाई गई हैं। वो वजह यही आपको पता है कि यह डेंजर रोड है, थोड़ा सा काफ़ी यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, इस वजह से उसके बचाव के लिए यहाँ थोड़ी रोशनी दी गई है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ बसों को यहाँ पर इजाज़त नहीं है आने की बगैर कारवान के। कारवान निकलते हैं वहाँ से और आपको क्रॉस करवाते हैं बसों को। तो इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं M2 पे, लाहौर से जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। और अभी हमने सफ़र आज बहुत करना है। देखें कितना लंबा सफ़र है, आज कहाँ तक पहुँचते हैं, रात कहाँ स्टे करते हैं, सब दिखाऊँगा मैं। 8 बजे का टाइम हो रहा है और इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं एक सर्विस एरिया में। यहाँ पर सिर्फ मखसूस एक थोड़ी सी पार्किंग होती है बस। इस सर्विस एरिया में 1-2 दुकानें होती हैं काम की, वाशरूम होते हैं, वर्कशॉप होता है और ये चाय शॉप, 1-2 चीज़ें होती हैं बस। ये यहाँ पर आप रुकें और जो चीज़ लेनी देगा और सीधा आप निकल रहे हैं। यह मोटर दोबारा सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, यहाँ से 10 मिनट का स्टॉप करेंगे उसके बाद हम निकलेंगे दोबारा। सर्विस में जूसेस के लिए रुके थे हम लोग यहाँ से, फिर जूस लेंगे। ये कुछ सर्विस एरिया इसका अंदर का व्यू है, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको। ये भी तकरीबन रात के 9:10 पे हम लोग पहुँचे हैं लाहौर इस्लामाबाद और इस वक्त हम M2 को एग्ज़िट करने वाले हैं। सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा। 4 घंटे में हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गए। रास्ते में 1 से 2 जगह पे हमने छोटा छोटा सा स्टे भी लिया, जहाँ पर वॉशरूम यूज़ किया और नमाज अदा की। उसके बावजूद हम लोग फिर अब सफ़र अपना कर रहे हैं आगे का। अभी हमारा इस्लामाबाद उतरने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा चले आप आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको हज़ारा मोटरवे जो दिखाया वो भी रात में दिखाया और आज भी ऐसा ही लग रहा है कि रात में ही आपको वो पूरा मोटरवे दिखा सकूँगा, क्योंकि अब हमने सफ़र आगे की तरफ ही करना है और जाना है स्कर्दू है। तो स्कर्दू के लिए 2 ही रास्ते निकलते हैं, जैसा कि आपको पता है। एक रास्ता निकलता है नारायण से होता हुआ, जो कि वो भी मानसरा जाता है, और दूसरा रास्ता निकलता है आपका दासू से होता हुआ, तो जिसको शराय करम कहते हैं, वो भी मानसरा से जाता है। तो इसलिए मानसरा आपने लाजमी जाना होता है। और इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं M1 मोटरवे के, इंटर हो रहे हैं पेशावर मोटरवे। इस यहाँ से स्टार्ट होता है पेशावर मोटरवे, जिसको M1 भी कहते हैं। ये सफ़र यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, जो आगे जाके आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि एक लिंक निकलता है हज़ारा मोटरवे के लिए, उस पर चढ़ना होता है, फिर वो आपको सीधा लेके जाता है एबटाबाद मानसरा। तो मैं आपको रास्ता बता रहा था कि 2 रास्ते हैं। एक आपने मानसरा से जाना होता है नारायण बालाकोट, नारायण माबूसर टॉप, और दूसरा रास्ता आपका दासू से राय को वो शाम से होता हुआ जाता है, जो कि शराय करम भी कहते हैं। वहाँ पर डैम का काम चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ मुश्किलात हो सकती हैं। पर उसके अलावा नारायण वाला रास्ता काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन इस वक्त हम जब जा रहे थे तो सैलाब की वजह से वहाँ पर सारा रूट बंद हो चुका था, जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ से जाने का
मुमकिन ही नहीं था, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि शारा कराक्रम से जाया जाए। तो ये अब पहली टनल आ चुकी है हज़ारा मोटरवे की, जिसको एबटाबाद की टनल भी कहते हैं हम लोग। तो ये वर्स्ट टनल है, पहली टनल है। तो मैं आपको जो बता रहा था वो काफ़ी सैलाब की सूरत हाल रही है काफ़ी पिछले दिनों। तो काफ़ी वहाँ पर हादसा भी हुए हैं। बाबूसर टॉप पर पूरा का पूरा इलाका बंद हो चुका है इस वक्त। जो टूरिस्ट नारान पर जा रहे हैं बस वो नारान तक ही जा सकते हैं। नारान से बाबूसर टॉप वाला रास्ता पूरा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है, जो इसलिए वहाँ जाना तो बेवकूफ़ी ही था, क्योंकि वहाँ हम आगे निकल भी नहीं सकते थे। तो वो रास्ता शॉर्ट भी पड़ता है गिलगित-बल्तिस्तान जाने के लिए, पर ये रास्ता थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा दुश्वार गुजार भी है डैम की वजह से। पर मजबूरी के तहत हम लोगों ने यहाँ से ही जाना था, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था हमारे पास। या तो फिर आप बाय एयर जा सकते हैं, जिसके अलावा ये 2 ही रास्ते हैं जिस पे आप सफ़र कर सकते हैं। ये दूसरी टनल आ गई है एबटाबाद की। एक के बाद एक 2 टनलें आती हैं, एक बड़ी टनल आती है, एक ये छोटी टनल आती है। ये दोनों टनल साथ साथ हैं, फासले में थोड़े फासले पर हैं। उसके बाद ये क्रॉस करते ही मानसेरा पहुँच जाते हैं आप। ये हम लोग पहुँच चुके हैं। इस वक्त तकरीबन हो रहे हैं टाइम 10:30 का, और इस वक्त हम लोग मानसेरा इंटरचेंज पर पहुँच चुके हैं। ये यहाँ वॉशरूम के लिए रुके थे, ये मस्जिद सामने वॉशरूम भी। बस थोड़ी देर यहाँ पर करेंगे आराम, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो प्लानिंग है वो ये है कि वो बेशाम जाकर रुकें, क्योंकि बाबूसर टॉप पे जो हो रही है लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से सारा रोड बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने रूट लिया है अभी बेशाम वाला। आज आपको शारा कराक्रम से चलते हैं लेके, और यहाँ से सफ़र दिखाएंगे शारा कराक्रम का। पिछले मैं आपको पिछले व्लॉग में दिखाया हुआ है। लास्ट ईयर जब हम लोग अरमोज गए थे, जब भी हम वहाँ से गए थे, तो वो वीडियो में मौजूद है चैनल के अंदर। इंशाल्लाह इस बार भी हम लोग जाएंगे यहाँ से और आपको दिखाते हैं। यह है मानसेरा इंटरचेंज की जो मस्जिद है। ये मैं अंदर मस्जिद में आया था। ये मस्जिद में आपको दिखा दूँ अंदर से। ये व्यू अंदर का मस्जिद का, ये मानसेरा का इंटरचेंज जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग रुके हैं अभी थोड़ी देर के लिए। बस वाशरूम घर वाले नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के फ्री होते हैं, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से लिए चाय, और ये पूरा यहाँ का बाहर का व्यू ये है इंटरचेंज मानसेरा का। वाहिद इंटरचेंज हज़ारा मोटरवे पे ही है। हाथ बेकरी नहीं, राहत बेकरी है। यहाँ पर हमने सैंडविच लिए यहाँ से। बाकी ब्रोस्ट वाला भी है, बर्गर वाला भी, हर चीज़ है अवेलेबल यहाँ पर। जी अब हमने दोबारा यहाँ से कर लिया सफ़र। थोड़ा फ्रेश हो गए, 1-1.5 घंटा हमने अब थोड़ी अपनी नींद कर ली, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे। आपको पता है उतनी लंबा सफ़र हो चुका था, थकावट ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा हमने यहाँ रेस्ट किया। फिर हमने कहा सोचा आज अब जाना ही है बशाम तक, तो पहुँचना है, वहाँ पर ही जाके स्टे करेंगे। तो ये आ गया टूल प्लाज़ा, जिसका बालाकोट वाला, जो आप क्रॉस करके बालाकोट से अब आप यहाँ से हज़ारा मोटरवे को छोड़ देते हैं, और यहाँ से शारा कराक्रम स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद जो रोड आता है वो बिल्कुल सिंगल रोड आता है। यहाँ तक तो डबल रोड है, जो कि आपका लाहौर से थ्रू आउट डबल रोड चल रहा है मोटरवे, तो जिसको आप मोटरवे भी कहते हैं। डबल रोड होता है, 3-3 लाइनों वाला रोड है दोनों साइड पे। उस पर इसके बाद बालाकोट के बाद बिल्कुल सिंगल लाइन में हो जाता है। 1-2 वे ट्रैफिक चलना शुरू होती है, आमने सामने से जो दोनों ट्रैफिक आती जाती हैं। इसके बाद से थाकोट आता है, थाकोट के बाद फिर आपका पशाम आता है, फिर दासू आता है। इस तरह ये मुख्तलिफ शहर आते रहते हैं और आप चिल्लास पहुँच जाते हैं। तो अभी हमारा जो पहला स्टॉप आने आएगा वो थाकोट का आएगा, लेकिन हमने स्टे करना है जाकर पशाम। तो ये अब आ गई है बालाकोट वाली टनल। ये टनल अभी कुछ टाइम पहले ही बनी है, तकरीबन 2 साल पहले या 1.5 साल पहले के करीब ओपन हुई है। इससे पहले ये बन रही थी, काम चल रहा था, यहाँ से बंद थे रास्ते। तो ये है बालाकोट वाली टनल, और इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे ठाकोट के लिए। देखें ठाकोट इस वक्त खुला होता है या नहीं होता, या फिर आपको जाके पशाम में ही आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं आपको जो बता रहा था कि एक्सप्रेस वे के बारे में, ये जो इसको हम आप शारा कराक्रम भी कहते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है शारा कराक्रम, और ये चलते चलते आपको चाइना बॉर्डर तक जाता है।
ये दुनिया का 8वां अजूबा भी इसको कहते हैं और इसमें मैं पहले भी सफ़र कर चुका हूँ, पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी भी वो मौजूद है, चैनल में मौजूद है वो। अभी सेकंड टाइम मैं इस रोड से सफ़र कर रहा हूँ। वरना अक्सर जब भी हम लोग गिलगित बल्तिस्तान गए हैं वो वाया नारायण ही होते हुए गए हैं, बाबूसर टॉप होते हुए, क्योंकि यहाँ डैम होने की वजह से काफ़ी काम हो रहा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से यहाँ से जाना मुमकिन नहीं होता। तो हमने फिर डिसाइड यही किया कि हम क्यों ना इस बार यहाँ से जाएं और आपको भी दिखाएं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ इस वक्त वही टाइम हुआ है रात का, रात में आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन एक दफ़ा मैं दिन में भी सफ़र कर चुका हूँ, उसकी मैं वीडियो बना के मैं चैनल पर डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, शार कराकरम की। तो यहाँ से शार कराकरम का काम काफ़ी हद तक काम हो चुका है काफ़ी हद तक। बशाम तक तो रोड बिल्कुल क्लियर है, अच्छा है, साफ़ सुथरा रोड है। उसके बाद मैं आपको जब सफ़र करूँगा उसके बारे में भी कंडीशन में आपको दिखाऊँगा किस तरह का रोड है। लेकिन आज हमने जब बशाम तक का सफ़र किया था, यहाँ तक का तो मुझे रोड बिल्कुल क्लियर इस तरह कारपेटेड रोड नज़र आया है। और ये दूसरी टनल बालाकोट की आई है जिसको मैं इस वक्त हम गुजर रहे हैं। इसके बाद बिल्कुल इतना क्लियर रोड है और अच्छी स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपको यहाँ से जाने में। तो लोग अब, लेकिन जब तक ये डैम नहीं बनता उसके तब तक तो यहाँ से जाना आप अलाउ मुश्किल है। लेकिन मेरे बोलूँगा अब वो नारायण वाला रोड ही लें। लेकिन सर्दियों में जब वो बाबूसर टॉप बंद हो जाता है फिर तो मजबूरी होती है, फिर आपको यहाँ से जाना पड़ता है। तो इसकी एक टाइमिंग होती है, असल में वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। जो रोड खुलने की टाइमिंग, वो बंद होने की टाइमिंग, वो आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि डैम के इलाके में जहाँ पर डैम बन रहा है वहाँ पर रोड किस तरह बंद होता है और कितने टाइम की बंद होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। रात के तकरीबन 1:30 बजे, 2 बजे हम लोग पहुँचे हैं बशाम और यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हैं। ये खाना के लिए होटल, लास्ट टाइम इसी होटल पे आए थे। सारा बाज़ार बंद है इस वक्त और यही होटल ओपन है। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम भी खाना खाता था, खाना भी अच्छा था, सही था। दोबारा इधर ही रुके, थोड़ा यहाँ आराम करेंगे, 1-2 घंटे फिर चलेंगे यहाँ से। जी, रात में रोटियाँ तो हो गई है ख़त्म उनके पास। तो कढ़ाई उनसे हमने बनवाई जो कि बिल्कुल 100 थी, 50-50 थी। उसके साथ हमने बनवा लिए पराठे। तो ये पराठे आए थे, रोटियाँ उनके बाद ख़त्म हो गई थी। इस वक्त नाश्ते की वो लोग तैयारी कर रहे थे, टाइम इस वक्त 2:30 बज रहा था, तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए पराठे बना दिए। तो हमने इसके पराठे और कढ़ाई के साथ एक कम्बिनेशन अजीब सा था, लेकिन हमने गुजारा किया। तो इस वक्त ये देखें हाल, पूरा होटल हो चुका था बंद। इस वक्त कोई भी नहीं था क्योंकि इस वक्त ना सीज़न भी नहीं था, सीज़न भी इस तरह ऑफ था, तो इसलिए लगता था तो यहाँ गाड़ियाँ आती भी नहीं है रात में। वरना जब सीज़न होता है तो पूरी रात यहाँ गाड़ियाँ होती हैं। जब ये बाबूसर मतलब इस सीज़न के दौरान पूरे दिन यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पूरी रात पूरे दिन आपको यहाँ गाड़ी मिलेंगी। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, क्यों ना 1-2 घंटे हम यहाँ सो के आराम कर लें, क्योंकि ड्राइवर भी काफ़ी थका हुआ था हमारा। तो हमने कहा सोचा यहाँ आराम कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे का सफ़र इंशाल्लाह दिन में करेंगे, सुबह में करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कमरा भी ले लिया था, इसी होटल में कमरे भी हैं, आपको अगर रिहाइश करनी है तो यहाँ पर आप रिहाइश कर सकते हैं। तो हमने भी एक रूम ले लिया अपने लिए, फैमिली के लिए, तो थोड़ा यहाँ आराम करने के लिए, लेट के कमर सीधी करने के लिए, क्योंकि आगे सुबह से हम सफ़र कर रहे थे और आगे का भी बहुत लंबा हमने सफ़र करना था। तो इसलिए अब यहाँ से हम निकलेंगे इंशाल्लाह सुबह फजर के बाद। फजर से पहले निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिन में आप वहाँ से निकलना है हम लोगों ने, जो डैम बन रहा है आपको बाशा डैम। तो वो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह अगली व्लॉग में। जब तक आपसे जाता हूँ इजाज़त, जाने से पहले रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।